प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और बरकत वाले नाम में आप सभी को सलाम। आज का जो वचन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है द पावर ऑफ टंग और द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, कि किस प्रकार से हमारे बोलने के द्वारा हम अपने जीवन में और बहुत से अन्य लोगों के जीवन में आशीष को, ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं, और किस प्रकार से हम दूसरों को डिसअपॉइंट करते हैं और ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं जो उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में भी कर्सेस को लेकर आते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी स्पीक, वी हैव टू स्पीक वेरी केयरफुली। परमेश्वर ने, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इस पूरी सृष्टि की रचना की। प्रभु ने इस सृष्टि को रचा अपने वचनों के द्वारा, बोलने के द्वारा। तो जो परमेश्वर ने बोलने के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की, उनके बोलने में, उनके वर्ड्स में सामर्थ थी, और वही सामर्थ आज हमारी ज़ुबान में, आज हमारे वर्ड्स में भी होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु ने हमें अपने बेटे और बेटियां ठहराया, इसलिए जो भी हम आज बोलते हैं उन वर्ड्स में और हमारी ज़ुबान में सामर्थ है परमेश्वर की। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे वर्ड्स किसी के लिए एक आशीष बन सकते हैं और किसी को हम अपने वर्ड्स के द्वारा डिस्करेज कर सकते हैं, और उनको वो नेगेटिव, जब हम बोलते हैं नेगेटिव तरीके से, जब हम बोलते हैं किसी के लिए, तो वो उनकी लाइफ में एक कर्स बन जाता है और कर्सेस को लेकर आता है। इसलिए हमें केयरफुल रहना है कि जब भी हम बोलें, बहुत ही समझ कर बोलें। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, हमें अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि उस बुद्धि और समझ का सहारा लेना है जो परमेश्वर हमें देता है। आइए हम वचन में से देखते हैं, नीति वचन और उसका 18th चैप्टर, उसके 21st वर्स में क्या लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में, हमारी ज़ुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमें किस टाइम किस प्रकार से बोलना है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं, ब्लेसिंग्स बोलते हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर हम नेगेटिव बातें बोल रहे हैं और वो बातें बोल रही है जो दूसरों के लिए एक डिस्करेजमेंट है, दूसरों को डिसअपॉइंट कर रही है, तो उनके लाइफ में कर्सिस को लेकर आती है। और कई बार हम ऐसे हार्श वर्ड्स यूज़ कर देते हैं अपनी ज़ुबान के द्वारा, जो बहुत से लोगों को ऐसा हर्ट करते हैं कि वो कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उन वर्ड्स को सोच सोच कर, उन वर्ड्स को याद कर करके। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि हम अपने बोलने के द्वारा फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं या फिर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हमारे बोलने के द्वारा ही काफ़ी लोग ऊंचे उठते हैं, और हम किसी की इमेज को किसी के सामने ऊंचा कर सकते हैं, और हमारे बोलने के ही द्वारा हम किसी की इमेज को स्पॉइल भी कर सकते हैं, किसी को नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम बोले तो परमेश्वर के वचन को ध्यान में रख के बोले, परमेश्वर के डर भय में होकर बोले, कि हमारे वर्ड्स ऐसे ना हो जो किसी की लाइफ को ख़राब कर कर रख दे, स्पॉइल कर कर रख दे। किसी के जीवन में आशीष देना एक बहुत अच्छी बात है कि हम आशीष से भरे हुए वर्ड्स बोलें। कई बार क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसे नेगेटिव और हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, उस टाइम हमारा कंट्रोल हम पर नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है कि हम, जहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा कि जहाँ पर ज़्यादा बात होती है वहाँ पर, आइए हम इसको देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पर, कि जहाँ पर ज़्यादा बात होती है वहाँ पर अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। जहाँ पर ज़्यादा बात होती है वहाँ पर अपराध भी होता है। कब इंसान ज़्यादा बातें करता है? या तो जब वो किसी के साथ बैठा करता है, किसी के घर पर जाया करता है, कोई हमें इनवाइट करता है, वहाँ पर ज़्यादा बातें होती है, या फिर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं। इसलिए इट इज़ बेटर कि वी रिमेन क्वाइट instead of speaking something evil or something which is
और डिस्करेजमेंट और डिसपॉइंटमेंट टू समवन। हमें अपने मुंह को बंद रखना है और बुद्धि से काम लेना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। हम मांगते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धिमान बनाइए। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आगे रख कर चलते हैं और हर समय ये याद रखते हैं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है उसको याद रखते हैं, तो हमारी ज़ुबान से कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड या किसी के लिए डिस्करेजमेंट भरा हुआ वर्ड नहीं निकलता है। इसलिए हमें खुदा के डर और भय में रहकर हमेशा बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी को ऐसा कुछ बोल दें कि जो आगे जाके उसकी लाइफ में ऐसे कर्सेस को लेकर आ जाए। कई बार क्या होता है, हम अपने लाइफ में एक आदत बना लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी ऐसी बातें बोलते हैं जो नेगेटिविटी से भरी होती है। हम अपने बिहेवियर को इस प्रकार का बना लेते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि हम अपने फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। दो आवर फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, मगर परमेश्वर के जो प्लान्स हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारी योजनाओं से बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। इसलिए हम जब अपने फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग्स बोलते हैं तो वैसा ही होता है, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं उनमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं बोलना कि पता नहीं अब क्या होगा, आगे कैसा माहौल होगा, आगे जाके हमारे बच्चे क्या कर पाएंगे, क्या वैसा सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसको बोलने की बजाय अगर हम उनके लिए नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव वर्ड्स बोले, प्रभु के वचन में से बोले। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? प्रभु के वचनों में से आती है। हम सब प्रभु के वचन को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचनों को बोलना है जिनमें पावर है, जिनमें सामर्थ्य है। और जब हम पॉजिटिव तरीके से अपने फ्यूचर को भी ब्लेस करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही होगी, हमारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स ही होंगी, हमारे घर वालों के लिए ब्लेसिंग्स ही होगी। आज चाहे जो भी परेशानी में हम क्यों ना हों, जितनी मर्ज़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन खुदा के कलाम में है। जब हम डिस्करेज होते हैं तो प्रभु का प्रॉमिस वहाँ पर हमें मिलता है। जब हम एंजाइटी से भरे हैं तब प्रभु का प्रॉमिस वहाँ पर हमारे लिए है। जब हम किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत रखते हैं, किसी के लिए मन मुटाव रखते हैं, तो प्रभु का प्रॉमिस वहाँ पर हमारे लिए है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सोच और समझ के बोलना है, क्योंकि प्रभु के वचन में जो सामर्थ्य है वो ही सामर्थ्य हमारी ज़ुबान में भी प्रभु ने दी है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच और समझ के बोलना है। आइए हम फिर से देखेंगे, नीति वचन में बार बार ये बताया गया है कि किस तरह से हमें बोलना है, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। नीति वचन उसका 16th चैप्टर और उसका 24th वर्स, वहाँ पर क्या लिखा है कि जो मन भावने वचन हैं वो मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन कौन से हैं? मन भावने वचन वो ही हैं जो प्रभु के वचन है। प्रभु का जो वचन है वो मन भावने वचन है और वो मधु भरे छत्ते की तरह हमारे प्राणों को मीठे लगते हैं। जब हम प्रभु के वचन में से किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वो अगर डिसअपॉइंट भी है, डिस्करेज भी है और बहुत परेशानी में भी है, तो उसको एक नई उम्मीद मिलती है, उसको एक नया फ्यूचर हम दे सकते हैं अपने बोलने के द्वारा। उसकी टेंशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो जितना मर्ज़ी परेशानी में क्यों ना हो। जब हम उसको प्रभु के वचन में से बोलते हैं तो उसको शांति और तसल्ली मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, एक नई उम्मीद मिलती है और वो हड्डियों को भी हरा भरा करते हैं। जब हम डिस्करेज और डिसअपॉइंट होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, जब हम प्रभु के वचन में से किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वो चाहे जितना मर्जी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे जितना मर्जी बीमारी में क्यों ना हो, जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं तो उसको अच्छा फील होता है। हम हीलिंग वाले वर्ड्स उसके साथ बोले तो उसको लगेगा कि सचमुच हाँ, मुझे प्रभु चंगाई देगा, मुझे हीलिंग मिलेगी। हम जब किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो हम हीलिंग बोलते हैं तो उसके लिए हीलिंग हो जाती है। जब हम उसके लिए शांति मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो उसके लिए वो हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा
अपने वर्ड्स को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है, ना कि नेगेटिविटी से भरे हुए हमें वर्ड्स बोलने हैं। आज हम परेशानी में हैं, अगर हम पॉजिटिव तरीके से प्रभु के कलाम में से वचनों को क्लेम करना अपने लाइफ में शुरू करेंगे, 1 दिन 2 दिन ऐसा करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आगे जाके हमारे लिए वो ही ब्लेसिंग्स प्रभु की हो जाएंगी। क्योंकि हमें कोशिश में लगे रहना है। अगर हम एक बार बोलते हैं नहीं होता, 2 बार बोलते हैं नहीं होता, विश्वास से जब हम बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा। जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी कभी भी हार नहीं होती, प्रभु हमें जयवंत करते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन में से होकर बोलना है, नेगेटिविटी से नहीं भरकर हमें बोलना, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो शैतान की ओर से आती है। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें वो ही हमारे दिमाग में डालता है, ताकि हम अपने आप को खुद कर्ज करना शुरू कर दे, किसी और को कर्ज करना शुरू कर दे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिविटी से और प्रभु को ध्यान में रखकर, प्रभु के कलाम को ध्यान में रखकर बोलना है। प्रियो, आज का यही वचन था कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आ सकते हैं अपने बोलने के द्वारा, और कर्सेस को लेकर आ सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का आज के सुंदर समय के लिए। आप सभी को आशीषित करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए प्रभु सलामती बनाए रखे, आपको सभी को सलामती से रखे। आप सभी प्रभु की हजूरी में बने रहें, बढ़ते चले जाएं, कभी भी डिस्करेज अपने आप को फील ना करें, कभी भी डिसपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में ना आए, बल्कि वचन में जब हम बने रहते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते चले जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपको नई उम्मीद प्रभु दे, नई ब्लेसिंग्स के साथ आपके जीवन को आशीषित करे परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ और आप सभी की सलामती को मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।